अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। अगर आप अपना इम्यून सिस्टम बेहतर करना चाहते हैं और नींद आवर दवा से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, हम बात करने लगे हैं खशखाश के मुतल्लिक, जिसे पॉपी सीड्स भी कहा जाता है। अरबी ज़बान में इसको बज़ुर अल खशखाश कहा जाता है। फ़ारसी ज़बान में इसको तुख्म कनार कहा जाता है। हिंदी ज़बान में इसको खसखस कहा जाता है और बंगाली ज़बान में इसको पोस्तदाना कहा जाता है। और अंग्रेज़ी में, जैसे मैंने आपके सामने तज़किरा कहा, कि पोपी सीड कहा जाता है। ये एक मशहूर आमा पोस्ट है जिसके अंदर से बीज निकलते हैं, उनको खशखाश कहा जाता है। इसका रंग सफ़ेद और स्याह होता है। जैसा कि मैंने आपके सामने तज़किरा किया कि ये दो रंग में होती है, इसी तरीके से इसकी दो किस्म होती है, लेकिन ज़्यादातर सफ़ेद जो खशखाश है उसका इस्तेमाल किया जाता है। जी जनाब, इसका मिजाज जो है वो सर्द होता है और ये ग़िज़ाइयत से भरपूर जड़ी बूटी होती है। इसके फ़वाइद बताने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। और अगर कोई मुझसे किसी किस्म का सवाल पूछना चाहता है तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकता है और हमसे दवाई अगर आप मंगवाना चाहें तो वो भी मंगवा सकते हैं। जी जनाब, खशखाश लातादाद फ़वाइद का ख़जाना है और मैं आपके सामने एक एक करके इसका तज़किरा करता चला जाऊंगा कि किस तरीके से और किन किन चीज़ों में ये कैसे कैसे इस्तेमाल भी की जाती है और इसके कैसे कैसे फ़ायदे हैं। सबसे पहले दिमाग की बात करें। ये दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है, हाफ़ज़े के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनको इसका इस्तेमाल कराया जाए तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जिन बच्चों को ज़हन कमज़ोर होते हैं, जो पढ़ने में जो उनके मसले मसाइल हो रहे थे, याद नहीं हो रहा था, उनको भी ये खशखाश अगर इस्तेमाल कराई जाए तो उस बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसके अलावा जनाब, आँखों को बहुत ज़्यादा तेज़ करता है, बेहतर करता है आँखों को। जिनके नंबर तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं वो अगर इसका इस्तेमाल करें तो इससे उनकी आँखों का नंबर जो तेज़ी से बढ़ रहा होता है वो रुक जाता है और फिर बेहतरी की तरफ चला जाता है। बिनाई को बेहतर करता चला जाता है और आँखों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है खशखाश। जैसा कि मैंने शुरू में तज़किरा किया था आपके सामने कि इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। तो आजकल कोविड का मामला चल रहा है, हर कोई अपना इम्यून सिस्टम बेहतर करना चाहता है, तो खशखाश का इस्तेमाल जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। तो इसलिए आप अगर खशखाश का इस्तेमाल करेंगे तो इम्यून सिस्टम भी बेहतर होगा। और साथ साथ जिस तरीके से मैंने आपको तज़किरा किया था कि नींद आवर दवाई आपकी छोड़ी जा सकती है, तो कैसे आप खशखाश का इस्तेमाल करें, नींद आवर दवा जो है वो भी आपकी छूट जाएगी। जैसे कि शुरू में मैंने तज़किरा किया था कि आप दिमाग के लिए बहुत बेहतर है। तो इस तरीके से नींद आवर, जिन लोग ट्रैंक्विलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं, जिनको नींद का मसला रहता है, तो वो इसका इस्तेमाल करें, इससे उनकी नींद में बेहतरी आएगी। और साथ साथ पुरसुकून नींद एक नेमत भी है, तो इसलिए जो है आप अगर बेहतरीन नींद लेना चाहते हैं तो खशखाश का इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये दिल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, दिल की पंपिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, चेहरों की छाइयों वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है खशखाश का इस्तेमाल। कब्ज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और बालों की खुश्की के लिए, जिन लोगों को खुश्की सर में बहुत हो जाती है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जो भी खुश्की से परेशान हैं वो खशखाश का इस्तेमाल करें। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। इसके अलावा जनाब, ये दमे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कब्ज़ के लिए, जैसे मैंने तज़किरा किया, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दमे में जो है आप अगर इसको दूध के साथ इस्तेमाल कराएंगे, गर्म दूध के साथ, तो वो उसमें भी फ़ायदा करेगा। इसके अलावा ये गर्मी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अभी जैसे मौसम थोड़ा सा ठंडा और गर्म चल रहा है सुबह के टाइम, तो अगर खशखाश का थोड़ा सा दूध के साथ इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये मैदे की जलन वगैरह को दूर कर देता है और काबिज़ भी है तो फिर कब्ज़ में भी फ़ायदा कर देता है, क्योंकि दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे तो कब्ज़ में भी फ़ायदा करेगा। इसके अलावा जनाब, ये हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसका तेल जो है वो हड्डियों, उस पर मालिश करें अगर जिस्म पर, तो हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। जिन लोगों की हड्डियां मजबूत नहीं हैं वो इसके तेल की मालिश करें। और जो बच्चे कमज़ोर हैं हड्डियों वाइज, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैं उन माओं से तज़किरा करूँगा कि जो है जिनके बच्चे हड्डियाँ जिनकी कमज़ोर रहती हैं, वो अगर खशखाश के तेल की मालिश करते हैं तो इससे उनकी बच्चों की हड्डियाँ जो है ना वो मज़बूत हो जाएंगी। चूँकि खशखाश के अंदर कैल्शियम की मकदार ज़्यादा होती है तो ये गुर्दे के अंदर पथरी बनाने से भी जो है आपको बचाए रखती है। और
जो है कहते हैं इसके इतने लातादाद फ़ायदे हैं कि अगर मैं वीडियो को बढ़ाता चला जाऊंगा तो ये बहुत तवील होती चली जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको एक मुख्तसर वक्त में जितनी भी आगाही दे सकें वो आप तक पहुंच सके। तो कहने का मकसद ये है कि खशखाश के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं तो आप इसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगियों में लेके आएँ ताकि आप जो है अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकें। आयरन की कमी को भी जनाब ये दूर करता है। तो जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं, अगर उनको आयरन की कमी का मसला है तो उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसको आपने 1 चाय का चम्मच के बजाय उसको आपने तकरीबन 2 चुटकियों के बराबर आपने दूध में मिला के देना है, तो वो पाव चम्मच तकरीबन बच जाएगा आपका। और जो है कहते हैं आपको नुकसान बताने से पहले मैं ये बता दूं कि जो है खशखाश के फ़ायदे ज़रूर हैं, लेकिन हर चीज़ के साथ फ़ायदे के साथ नुकसान ज़रूर होते हैं। तो नुकसान की तरफ जाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर हमसे रब्ता करना चाहते हैं, लोग कहते हैं आप अपना नंबर बताएं, तो व्हाट्सएप पे ये मेरा नंबर मौजूद है, मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। खशखाश को एक तो ताकीद आपको ये करने लगा हूँ कि जब भी उसका इस्तेमाल करें तो उसको धोकर इस्तेमाल करें, बग़ैर धोए इसको इस्तेमाल नहीं करना है। वैसे ही हर चीज़ को जो है धो के इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसमें आपको मैं ताकीद कर रहा हूँ कि इसको जब भी इस्तेमाल करें भिगो के धोकर इस्तेमाल करें, ताकि जो है इसके अंदर से जो भी मुज़र चीज़ें हैं वो निकल जाएँ, और ये अगर धो के इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा फ़ायदा करेगी। दूसरे नंबर पे हामला ख़वातीन जो हैं वो अपने तबीब के मशवरे से इस्तेमाल करें, और जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको भी ये इस्तेमाल जो है तबीब के मशवरे से करवाएं, और ना कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो मुझे आप इजाज़त जाते से पहले, चूँकि हड्डियों का तस्करा हो रहा था, तो मेरी एक ये यूरिक एसिड के ऊपर एक वीडियो मौजूद है, इसको देखना मत भूलिएगा। उसमें मैंने बहुत मुफीद मालूमात दी है, और साथ साथ अरकुन निसा के ऊपर मेरी एक ये वीडियो, क्योंकि हड्डियों का ही तस्करा हो रहा है, तो यूरिक एसिड के ऊपर भी और अरकुन निसा के ऊपर, दोनों के ऊपर मेरी एक वीडियो मौजूद है एक, तो इसको भी देखना मत भूलिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। मुझे आप इजाज़त दें, मैं आपका हरबिल हकीम महर मोहम्मद मुगिस, शुक्रिया।